at factory level, then समाज में। तो लिविंग इन प्रेजेंट आप लोग जो कितने लोग समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, बोल सकते हैं? ओनली जस्ट शॉर्ट में बोलिए। और एक चीज क्या है, बिफोर आई प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले, ये यूथ कैंप हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? ये तीसरा कैंप है भी करीब 1.5 साल के अंदर। इसके पीछे मकसद क्या है? जो एवीएम फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर एक ही रखा गया है कि हु इज द मेजॉरिटी टुडे? 67% इज, आवाज जोर से नहीं आ रही। एंड इन 67% हु इज द मेजॉरिटी? लड़कियां मेजॉरिटी, फीमेल्स आर मेजॉरिटी इन दैट 67%। आपको ये आंकड़े मालूम है या नहीं मालूम है, बट देयर इज ए फैक्ट। सो ये मान के चलना है। तो गोइंग ऑन, सब्जेक्ट कौन सा बोल रहे थे हम लोग? लिविंग इन प्रेजेंट, यानी खड़े रहकर बोलिए। माइक होना तो मैं दे दूंगा, थोड़ा एक माइक दो भैया। क्योंकि क्लासरूम में तो मास्टर जी, लेक्चरर जी, प्रोफेसर जी क्या करते हैं, किताब लाते हैं, रात में पढ़ के आ जाते हैं, सवेरे आपके दिमाग में थोप देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या सीखा आपने? एग्जामिनेशन आ गया, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 10 क्वेश्चन पढ़ लिया, 15 क्वेश्चन रट्टे मार कर लिया, गया एग्जाम लिख के आ गया। किसकी किस्मत? जो पढ़ा हुआ आ गया, मेरिट, गोल्ड मेडलिस्ट। जो लिए हैं 40%, 50%। सो इसके लिए हमको जो है ये क्लासरूम कल्चर यहाँ पे इस यूथ कैंप में नहीं लेना है। एंड इसका मेन मकसद रखा गया है हमको लाइफ स्किल डेवलपमेंट। लाइफ स्किल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग मैं समझाना जरूरी है। थीम जो मेरे को दिया गया है उसके बारे में अगर कोई, क्योंकि मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, दैट इज लिविंग इन प्रेजेंट में, तो थोड़ा सा आप लोग चाहे हिंदी में बोलो या मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो। दैट इज व्हाट नाउ वी आर बिगिनिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ यूथ। दैट इज जो आपके अंदर लीडरशिप है, दैट हैज टू बी व्हाट हैव टू डू? एक्सेल। यस, इट हैज टू बी रिवोक, इनवोक। एनर्जी आपके अंदर से जो है उसको बाहर लाना है, अंदर पैदा करना है। कोई बोल सकते हैं? नहीं, ये बेंच नहीं चाहिए मेरे को राजस्थान, मध्य प्रदेश आई वांट, और पर्टिकुलरली फर्स्ट आई वांट टू हियर बिगिनिंग शुड बी डन फ्रॉम द गर्ल्स। बिगिनिंग शुड बी डन फ्रॉम द गर्ल्स। चलो माइक दो। चलो बेटे, ये अपने पास से थोड़ा सा अपने आज का जीना, don't think about the past, what happened in the past and what will happen in the future. Just enjoy your present and live your life with your present. Beautiful, that's good. Second, I want second from the same group. Second member from the same group. थोड़ा सा और एलाबोरेट किया, और कुछ वो जो पॉइंट बोले उसको छोड़ के दूसरा कुछ बोलिए। This benches, this area is very important for me. बोलो बेटा, शर्माना नहीं। ओके, इसलिए आप थोड़ा चेयर इधर लेकर आ जाओ ना, चेयर इधर सरकार। वन सेकंड, नो आता बघा, फिजिक्स मध्ये काय होते, देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल. तर सेम प्रॉब्लेम ते माइक आणि स्पीकरला येते. दैट इज द रीजन, सॉरी मराठी बोल दिया, वो क्या है, फिजिक्स है, तो इसके लिए जो आप समझ सकते हैं माइक की जरूरत नहीं है. ओह ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट. वर्तमान में जीना, अपनी लाइफ को अगर वर्तमान में जिएंगे तो ही अपना भविष्य बेहतर होगा, नहीं तो कोई नहीं. नेक्स्ट
नेक्स्ट आई वांट सम फर्दर, ऐसे है ना, मीनिंग सबको मालूम है लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग शर्मा रहे हैं, उस प्रॉब्लम में से आप बाहर हैं। यू कैन कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। Enjoy your present and also prepare for your future. Not just forget that we are preparing for the present, so we are just think about our future also. Good. Thank you. Another. That's good. अरे माइक वापस मत करो बेटा, कुछ तो बोलो। One more I want from that. वाह, beautiful. तो भैया We should learn from our past what had happened and we should make our present better. nice, good. That's all. Any more? One more. वो दो लड़कियां बहुत गंभीर से सोच रहे हैं। Enjoy what is present your living standard, and if your present is good, then your future will be very good and excellent. Good. थोड़ा सा ये पिलर के पास आया। ये चार लड़कियां सोच रही हैं बोलना या नहीं बोलना, लेकिन that voice दो लड़कों को दीजिए। हाँ, ये दोनों में से किसी को प्लीज। अरे सर कुछ तो बोलो। इतना दूर आए, इतना अर्चना मैडम 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तो अगर उसका प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? Just feel your present. बस उतना ही हिम्मत किया। So now ये जो कन्वर्सेशन हमने जो अभी गैदर किया है, इससे क्या मालूम होता है? आप लोगों को अंग्रेजी बहुत बढ़िया आती है, करेक्ट है? हाथ उठाओ, यस और नो? जोर से बोलो। Yes, that is the spirit required. So अगर मैं अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोलूंगा तो आप भाग जाएंगे नहीं ना? नहीं भागेंगे ना? Let's start this session. Now living in present, ये बहुत सही है कि हम वर्तमान में कैसे जीना चाहिए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। And when we say, first of all, living itself, what for we are living? 2 टाइम का रोटी खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शादी करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, उसके बाद में फिर जाने के लिए ऊपर। That's not living. अगर वही लिविंग अगर इतना ही सीमित रहता, then हमारे यहाँ जितने बैठे हुए हैं, जयप्रकाश जी अभी नहीं आए हैं, रमेश भाई हैं, के सत्य जी हैं, ये लोगों को क्या जरूरत है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे फोरम बनाकर यूथ को गैदर कर 300 का बजट बनाने का आपने 125 रजिस्ट्रेशन आया है, और उसके बाद में जो सो हम लोग भाषाओं में उलझ जा रहे हैं। So why all these reasons? तो इससे ऊपर भी बहुत कुछ है, यानी जो ऊपर जो लेवल है, लेवल व्हाट वी आर सीइंग, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस लेवल। व्हेन वी गो इनटू द हाई स्काई, वी सी द स्टार्स। व्हेन we go beyond the skies, the stars, we see cosmic rays. Cosmic rays आपको कब मालूम होगा? When you go into the meditation. So now that is a big subject again. Now living, why, how you can live? There is a concept. हर चीज के लिए एक प्रेरणा जरूरी होती है। पहली प्रेरणा कौन देते हैं हमको? जवाब दो भैया। ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट ना, बढ़िया दो। नेक्स्ट, प्रेरणा के बाद में क्या चाहिए? आपको प्रेरणा तो दे दिया है अजय, माइक लो। प्रेरणा के बाद क्या चाहिए? प्रोत्साहन, that is encouragement. After that, as an individual, what do you want? नहीं, अभी next, no, क्या चाहिए? बढ़िया है, 2 बजे जरा जोर से बोलो।
beautiful word he has used. So that's how he has brought. Confidence. You need a confidence. So inspiration. चलो बेटा. Discipline. Discipline. Yes, yes. That is most important requirement of the growth of child. और कुछ बोलना चाहते हैं? Direction. Good. Direction also is there. क्या ये बोर्ड और पेपर रहता तो अच्छा था, थोड़ा लिखते. So direction also is very important. Any other thing? यार वो सारांश is why hiding? सामने आ जाओ यार. यो तुम तो टीम लीडर है, यो कैब का लीडर है. So wherever में सारांश बीच में कब आया, कुछ बोल सकते हैं? That is what attentiveness is required. Attention is required. हम क्या किए, आपको चेक करने के लिए सारांश के पास चले गए and you forgot. So attentiveness is very important when we go into the growth in our life or self-confidence. So inspiration and self-confidence is most important to live in the present life. क्या चाहिए हमको? Inspiration and self-confidence. If there is no self-confidence, एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ मैं, लाइव एग्जाम्पल. हम लोगों ने 1.5 महीना पहले 30 मेंबर्स का रिजर्वेशन किया. 12 ड्रॉप हो गया, 18 बज गया. उसके अंदर जो हमारा 10 नंबर से लेकर वेटिंग लिस्ट में आ गया. देवगिरी एक्सप्रेस हमने चढ़ लिया. एंजॉयड अप टू निजामाबाद 3 घंटे. आफ्टर निजामाबाद हमारी टिकट कंफर्म ही नहीं हुई अभी तक. देन वहां से हमारी स्ट्रगल चालू हो गई. तो फाइनल में हम ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बोगी के अंदर हम लोग नीचे कहीं घर में जो छोटा सा घर रहता है, कमरे में बैठकर 10 लोग ज्यादा आ गए तो क्या कैसे बैठ जाते हैं, सत्यनारायण कथा करना है, पूजा करना है, तो क्या करते हैं, सब एक के बाद में बैठकर पूजा. तो वैसी पूजा हो रही थी हमारी पूरी रात, और हमने सवेरे 3 बजे हम. सो वहां पे क्या हो गया, फिर हमको अभी तक मैं समझो कोई ऐसा ट्रैवलिंग नहीं किया हमारे साथ में बच्चे, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट कंफर्ट. बट यस्टरडे आई हैव सीन होल नाइट हम लोगों ने जागरण किया है, बगैर किसी भगवान का नाम लेते हुए, सिर्फ यूथ कैंप का नाम लेते हुए. और एंड रियली यहाँ पे आने के बाद में मैं भी थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये बच्चे सब आके समवेयर अराउंड 8:30 9 o'clock वी आर रेडी अंकल बोल के खड़े हो गए सब. So what is that? That is self-confidence again. अगर वहां पे self-confidence हमारा नहीं होता तो पहले तो हमको प्रॉब्लम कहाँ था, रेलवे स्टेशन में इनके पेरेंट्स बोलते क्या है आप रिजर्वेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, हम हमारे बच्चों को ले आके तंग कर रहे हैं क्या, क्योंकि 42-43 डिग्री टेम्परेचर मार रहा है. सो अगर प्रेरणा है, हमको कोई किसी ने प्रेरणा दिया है और हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृति हो गई है, तो कोई भी चीज हम अचीव कर सकते हैं. देन सेकंड लेटेस्ट एग्जांपल है सेल्फ कॉन्फिडेंस का. अभी सबको मालूम है टीवी में क्या चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ बोलिए. दैट्स गुड, दैट्स व्हाट रिमेंबर. मोदी जी का इंपॉर्टेंस क्या देखें हम लोग, कोई बोल सकते हैं? नेक्स्ट तो, और इधर से आवाज नहीं आ रही. लीडरशिप का. और व्हाट इज दैट ही हैज शोन द चेंज, वो क्या चेंज बताया है बोलिए मेरे को, और पर्टिकुलरली हमारे यूथ में. अगर थोड़ा सा मोमेंट्स आप याद करेंगे, 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में उन्होंने पैट्रियटिज्म हमारे में जगाया है. समझ सकते हैं, कोई बोल सकते हैं मेरे को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म बोल के पूछेंगे. देशभक्ति जगाया हमारे में.
है नहीं, कोई समझ सकते हो या नहीं समझ सकते? आवाज नहीं आ रही। देशभक्ति उन्होंने हमारे में जगा है, सेम देशभक्ति सेम भावसार भक्ति हमको भी जगाना है हमारे में। जब तक आप नहीं जगाएंगे हम लोग को इतना जो है तो गैदरिंग नहीं होगा। जब मैं स्कूल मेरे को मोदी जी को देखने के बाद में, उनके कार्यक्रम देखने के बाद में 5th 6th क्लास में जब हमको पढ़ाया करते, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे को गलियों में व्हाइट ड्रेस डालकर जैसे वंदे मातरम बोलते हुए जुलूस निकालते, मार्च पास्ट करते। तो उस टाइम पे जब वो सिचुएशन देखे हैं, आज फिर हम वो सिचुएशन मोदी जी के आने के बाद, तो हमको क्या चाहिए? पहले हमारा परिवार, हमारी संस्कृति, हमारी कम्युनिटी, फिर हमारा देश। जब तक ये हमारे में नहीं आएगा परिवर्तन, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं, लेकिन लाइफ स्किल नॉलेज कौन देता है? पहला गुरु कौन है हमारे लिए? पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमारे पहले फर्स्ट गुरु। अगर आप माता पिता जब आप देखते हैं, अब आप तो ग्रो हो गए हैं, कभी घर में जो सो मौसी या भाभी जी की या नहीं तो बहन के जब छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ कैसे प्रेरणा देती है उसको चलने के लिए? एनकरेज कर नहीं। अभी आपको देखो बेटा, अनिल जी की लड़की है, कितने बार बोले डैडी चलो यूथ कैंप को जाना है अपने को, चलो चलो, करेक्ट है? वो क्या, व्हाट इज दैट? प्रेरणा दिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस यू आर ग्रोइंग एंड इंस्पिरेशन इज गिवन बाय पेरेंट्स। तो वैसे ही जो सो स्कूल में जब जाते हैं तो गुरुजी या टीचर या मास्टर जो भी होते हैं, कई कई समय पे हम देखते हैं क्या, एक एक लड़का लड़की के ऊपर जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो बहुत प्रेम करते हैं, और जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट निकलता है, जिसको प्रेम करते हैं वो एवरेज निकलता है। भाई बोलिए, बोलना पड़ेगा भैया, मैं तो फायदा नहीं है, फिर खाली मैं बोलूंगा एग्जाम्स हो जाऊंगा थोड़ी देर में। उधर बहुत मेरे को ये ग्रुप बहुत जरूरी है। बोलो, अभी बात किया था ना हमने, इसमें फर्स्ट टाइम कौन, कितने लोग आ रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। फर्स्ट कैंप इट इज, फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप वाले नहीं, थर्ड कैंप वाले नहीं, फर्स्ट टाइमर्स। वो बहुत नंबर है फर्स्ट टाइमर्स। सो टीचर के बाद में पेरेंट्स एंड देन टीचर। टीचर के बाद में दूसरी थर्ड कौन होता है हमारा? ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स आर दी again they are one of the inspirators. Now friends कितने टाइप के होते हैं? तरह के। 2 टाइप्स। चलो थोड़ा बोल दो, एक्सप्लेन दो 2 टाइप्स। Good or bad? Good or bad, that's the simplest answer. और एक कोई बोलना चाहते हैं? नहीं, प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट टाइमर्स को कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइमर्स जो लास्ट वालों से बहुत बढ़िया निकला है, ग्रुप बोल के बताना है। नेक्स्ट, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पहले बोल दो भैया, फिर मेरी एनर्जी तो कम से कम मैं वेस्ट नहीं होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, फ्रेंड्स के ऊपर आए थे। कितने टाइप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं? He said good or bad. Next, in the present generation, पहले भी थे होंगे, लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2 दोस्त हैं, लाइव एग्जांपल है। एक लड़का दोस्त में, वो दोस्त में बहुत होशियार है, दूसरा एवरेज है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो जाकर क्या करता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के पास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास से नोट्स लेता है, उसके पास से मटेरियल लेता है और स्टडी करके उसको जो है सो एग्जाम देता है।
एट द सेम टाइम जो लड़का इंटेलिजेंट है उसके घर में उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तू तेरा पढ़ना छोड़कर उसको सिखा रहा है। एट द एंड ऑफ द एग्जाम जब होता है, रिजल्ट आता है, जो लड़का उसके पास जाकर सीखा उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं और जो बताया उसके मार्क्स कम आ जाते हैं। और उसकी वजह से घर में प्रॉब्लम या लड़के को लेकर क्या होता है, उस दोस्त की वजह से ये बिगड़ रहा है। सीधे अल्टीमेट कमेंट क्या होता है, जो लड़का दूसरे घर से आकर इंटेलिजेंट लड़के के पास बैठ के स्टडी कर रहा है और प्रिपरेशन कर कर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसके मार्क्स जाते हैं इसके, और यहाँ पे पेरेंट्स में घर्षण चालू हो जाता है एंड दे ट्राई टू सेपरेट। तो इस इश्यू में क्या हुआ है, ये लड़के 7th क्लास से फ्रेंड्स हैं, फ्रॉम 7th क्लास। 10th क्लास होते हैं पेरेंट्स क्या किया मालूम, इंटरमीडिएट दोनों को अलग अलग कॉलेज में दलाना बोलकर दोनों को अलग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। लेकिन फाइनली ये पेरेंट्स जो लड़के के पेरेंट्स जो है वो समझते कि वो लड़की को जैसे हमारा लड़का होशियार होगा, उसको क्या किया 20,000 रुपया फीस भरकर भी कैंसिल करके फिर उसी क्लास में उसी कॉलेज में उसके साथ में एडमिशन दिलवाया। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्टेज आ गया, इंटरमीडिएट हो गया उनका 10+2 इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये क्या किया, ये पेरेंट जो होशियार है उसको ले आकर कॉलेज को क्या किया, सीधे वैशाख में एडमिशन दिलवाया और वहाँ पे ये दूसरे लड़के को विदाउट मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन और विदाउट हाईएस्ट बॉडी रिकमेंडेशन वो एडमिशन नहीं मिलता है, ऋषि कॉलेज बोलते हैं, और ये लड़के को एडमिशन नहीं मिलता है। नाउ दे वर सेपरेटेड। अब जब भी हॉलीडेज होते हैं तो हॉलीडेज के अंदर जो सो आते हैं दोनों भी मिलते हैं, एंड नाउ दे हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू यूएस, और वहां पे जाके हम फिर मिलेंगे, दोस्त बनेंगे। तो क्या होता है इसमें, फ्रेंडशिप इज सच यू कैनॉट सेपरेट इट, बट द फ्रेंडशिप शुड बी यूज्ड इन ए फॉर ए बेटर मैनर एंड फॉर ए बेटर रिलेशनशिप एंड फॉर ए बेटर कैरियर, नॉट फॉर दैट। ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं, आप पेरेंट्स के अंदर जैसे झगड़ा चालू है, दोनों पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन दोनों ने झगड़ा कर लिया, दे हैव ब्रॉट डिस्टेंस। लेकिन बच्चों का दोस्ती ऐसा है, दोनों भी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, दोनों का भी इंजीनियरिंग खत्म हो गया। सो दिस इज व्हाट द बॉन्डिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। नाउ व्हाई बॉन्डिंग इज रिक्वायर्ड, वो दोनों का बॉन्डिंग क्यों हो गया कि दोनों में कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वी कैन बी ए गुड फ्रेंड्स एंड विल लिव टुगेदर। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द मेजर एक एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्या करते हैं, व्हाट इज द मेजर, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उनका फीलिंग कैसा होता है, हाउ दे बिहेव। जोर से बोलो यार, माइक लो। गिविंग अप। ओके, नेक्स्ट। और कोई? गुड, ओनली one word or 2 words? Go. Facial expression change हो जाता है। Good, that's also. Next. थोड़ा नया नया फैशन भी आना चाहिए, बोलना चाहिए। Back. One more. They become nervous all the time. Good. एक चीज है, my request. अभी बैठ रहे हैं हम लोग, रात भर सफर करके आए हैं, कितने लोग रात भर ट्रैवलिंग किया है, बोलिए हाथ उठाइए थोड़ा। तो थोड़ा बीच बीच में ना थोड़ा एक्सरसाइज होना चाहिए, आप थोड़ा खड़े रह के माइक से बोलिए, तो क्या हो जाएगा मालूम है, इट विल गिव लिटिल एनर्जी। सो और कोई? द मेजर प्रॉब्लम में irritated, depressed. Good. Next. Hesitation. Good. Next. बस है, beautiful. One word is sufficient. They always try to escape from the situations. Any other? They feel shy. Good. Next. Feel shy. No problem. Bonus one. No, I want. No, I. Good. Or
सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपना अपना जैसी सोच है हम वैसा उसको नाम दे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स व्हाट वी आर सीइंग, those who do not have self confidence or confidence in them, अपनी सफाई के लिए क्या करते हैं? They blame others. क्या करते हैं? They blame others. Always they create a superficial situation. मेरे को ऐसा होता तो मैं जो सो ऐसा पास हो जाता था, मेरे को ये मिला तो मैं ये काम करता था, मेरे को इतना पैसा है तो ये बिजनेस कर सकता था. They will be only in the air. They will not do anything practical. So now, how self-confidence develops? How self-confidence develops? How we have to develop our self-confidence? Again, self-confidence goes concurrently with the inspiration again. अब आपको जो सो यहाँ पे जो सो लाए दूल्हे यूथ कैंप में बुला लिए, बड़ा बड़ा लेक्चर दे दिए, हवा में उड़ा दिए. देने के बाद में इफ यू आफ्टर गोइंग होम, आपके फ्रेंड्स, दूसरे भाई बहन, चाचा चाची, पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स यहाँ नहीं आए, क्या सीख कर आए बेटा यूथ कैंप में? तो गए, 2000 रुपया खर्चा किए, गाड़ी का भाड़ा लगाया, क्या लेके आए वहां से? क्या हम बोल सकते हैं उसको? आप लोग जाकर क्या किसी को जाकर ये जो हमने ये किया है बोलकर इंस्पायर कर सकते हैं? क्या नहीं इंस्पायर्ड है? क्या जरूरत है हमको इस कैंप से जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? जोर से बोलो. इंस्पायर करना है. व्हाई वी शुड इंस्पायर? अभी स्मॉल आपको इंसिडेंट देता हूँ. घर में आपके दादा दादी माता पिता अगर हैं तो क्या करते हैं लोग? तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं. जाते हैं भैया कोई तीर्थ यात्रा के लिए, या तो सब जो सिंगापुर और अमेरिका जाकर आते हैं. सो देखो पर कोई ना कोई तो लाइफ में एक बार तो जाएंगे. हाँ या ना बोलो? यस जाएंगे. जब जाकर आने के बाद में क्या करते हैं आपके घर में? अगर किसी के पास ऐसा सिचुएशन आया है, आपके बड़े लोग जाकर आए कोई भी रिलेशन में, व्हाट दे डू? यू टेल मी. They share with others. They share with others. आप लोग बोलो बोलो. नहीं, कोई भी नहीं गया अभी तक तीर्थ यात्रा के लिए, पिलग्रिमेज के लिए कोई नहीं गया घर में? नहीं. अच्छा, इसमें तिरुपति कितना लोग गए हैं? अच्छा, राजस्थान वाले कौन सा बड़ा तीर्थ स्थान है वहां पे? कोई तो होगा ना. उज्जैन है, वो मध्य प्रदेश का उज्जैन है. हाँ, कोई नहीं गया अभी तक. नहीं तो भैया, अरे हमको कुछ सीखना मिलेगा उनके एरिया में क्या चीज है. उज्जैन. उज्जैन उज्जैन में क्या है? महाकाल टेम्पल है, मौसुरी आया है और चिंतामण गणेश. अगर हम आपको कोई यहाँ से पूछे, आप उज्जैन है, सबको मालूम है उज्जैन से, उज्जैन में क्या स्पेशलिटी है बोलकर हम एक प्रोग्राम में आपको पूछेंगे, तो आपको कंप्लीट उसका एनालिसिस दे सकते हैं. महाकालेश्वर का टेम्पल है, वहाँ पे ज्यादा टेम्पल है. लोग आते हैं, ये देवनगरी है, लोग देखने के लिए आते हैं. वहाँ पे टूरिज्म, बड़ा टूरिज्म प्लेस है. तो ऐसा तो बोलेंगे तो इंस्पिरेशन होगा. तो आप बोलेंगे एक बार कभी आओ देखो मंदिर को. सो व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड? इट इज ए इंस्पिरेशन. दैट मींस शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जब तक आप अगर अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करेंगे तो आपका अंदर क्या चीजें नहीं मालूम होगा, बाहर क्या चीजें नहीं मालूम. बस करो. नहीं कंटिन्यू उसमें आती है. क्योंकि आने का